हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल योगेश स्टडी पॉइंट पर। मैं आपका अपना योगेश आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार योगेश स्टडी पॉइंट पर। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी दिल्ली पुलिस की तैयारी को कर रहे होंगे। तो जो हमने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रखे थे उसका आज का हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के अंदर जो अपना एक नया टॉपिक के साथ हम इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है अपना एवरेज। तो सबसे पहले एवरेज होता क्या है यदि ये देखें तो आपको बुक की भाषा में ये देखा होगा, औसत क्या होता है? राशियों का योग अपॉन में राशियों की संख्या, यही देखा होगा। यदि मैं मेरी भाषा में यदि आपको बताऊं तो आपने मान लिया कोई कक्षा में 10 छात्र हैं। कितने छात्र हैं? 10 छात्र हैं। मैंने कहा कि उन 10 छात्रों के कोई परीक्षा हुई, उसके अंदर अलग अलग अंक आए, यानी कि 10 के मुझे अलग अलग अंक दे दिए। उनमें से मैं एक ऐसा, उनके बीच में से एक ऐसा अंक निकालूं जो उन सभी के आसपास से आता हो। जो जो मैंने जो अंक निकाला है वही मेरा क्या होता है, यहाँ पर औसत होता है। तो प्रैक्टिस सेट पर चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। बेसिक इतना ही थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ये क्या आता है? मेरा औसत होता है। तो पहला क्वेश्चन है, शानदार सा क्वेश्चन है, आरआरबी जेई 2024 के अंदर पूछा गया है। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या है। 8 संख्याओं का योग 336 है। 8 संख्याओं का योग 336 है, तो उनकी औसत संख्या ज्ञात कीजिए। राशियों का योगफल हमें दे रखा है, संख्या कितनी है? 8 है। तो हम सीधा सा फॉर्मूला लगा देंगे। औसत क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग कितना है मेरा? 336 है। अपॉन में राशियों की संख्या कितनी है? 8 है। टोटल कितनी राशि है? 8 राशि है। अपना आंसर आ गया, यानी कि औसत कितना आ गया मेरा? 42। कितना आ गया? 42। इतना आसान सा क्वेश्चन आपका आरआरबी जेई 2024 के अंदर पूछा गया है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। 1.7, 2.4, 3 अपॉन में 5, 4.34, 2.6 और 5 का औसत ज्ञात करना है। यानी कि ये आपको संख्या दे रखी है और इनका आपसे क्या पूछा है? औसत पूछा है। अब देखो यहाँ पर औसत कैसे निकालते हैं? राशियों का योग। पहले यहाँ पर मुझे ये बताओ कि इन टोटल राशियों का योग मुझे निकालना है, यानी कि 1.7 प्लस 2.4 प्लस, अब देखो 3 अपॉन में 5, 3 अपॉन में 5 क्या होता है? 0.6 हो गया, प्लस 4.34 प्लस 2.6 प्लस 5, इनका योग कर दो तो मेरा क्या आ जाएगा? यहां से राशियों का योग आ जाएगा। अब इनको योग करूंगा तो कितना आएगा? 16.64, यानी कि राशियों का योग है जो मेरा कितना आ गया? 16.64 आ गया। अब देखो मुझे औसत निकालना है। योग तो मेरे पास आ गया, राशियों की संख्या यानी कि टोटल कितनी संख्याएं हैं? कितनी है? 2, 2, 4 और 2, 6, यानी कि टोटल कितनी है? 6 है। तो औसत क्या होता है? राशियों का योग, यानी कि राशियों का योग 16.64 अपॉन में राशियों की संख्या अपॉन में क्या आ गई मेरी? 6 आ गई। अब इसको क्या कर दो? डिवाइड कर दो। पॉइंट हटाकर दो जीरो नीचे ले आओ। अब इसको कर लो, कितनी बार गया? 7 से 42, यानी कि 2.773 आ गया। मेरा आंसर क्या गया? 2.773 आ गया। 3 दशमलव तक हमें मुझे बताना था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। दिल्ली पुलिस 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 9 के प्रारंभिक 20 गुणजों का औसत ज्ञात करो, यानी कि 9 के प्रारंभिक 20 गुणज बताने हैं। अब मुझे पहले ये बताओ कि 9 के गुणज कौन कौन से हैं। तो पहला 9 का गुणज कौन सा है? 9 इंटू में 1, पहला क्या हो गया? 9 हो गया। दूसरा गुणज कौन सा है? 9 इंटू में 2 हो गया, 18 हो गया। तीसरा गुणज कौन सा है? 9 इंटू में 3 हो गया, कितना हो गया? 27। ऐसे मुझे कितने गुणज बताने हैं? 20 गुणज बताने हैं, यानी कि 9 इंटू में 20, यानी कि 20वां गुणज कौन सा है? 180 है। क्या इन सभी का जो अंतर है वो सभी का सेम है? कोई भी दो संख्याओं का अंतर क्या है? यहाँ पर सेम है। यहाँ पर भी 9 और 18 के बीच में अंतर 9 का है। 18 और 27 के बीच में भी अंतर क्या है? 9 का है। यानी कि यदि अंतर सभी का क्या हो? सेम हो, तो वहां पर क्या करते हैं? हमें या तो उन सभी के बीच का नंबर लेते हैं। अब बीच का नंबर तो हम नहीं पता कर सकते, लेकिन एक चीज और भी कर सकते हैं, या तो बीच का नंबर कर सकते हैं या फिर पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या को जोड़ कर 2 से डिवाइड करेंगे। पहली कौन सी है? पहला गुणज कौन सा है? 9।
लास्ट वाला गुणज 20वां गुणज कौन सा है, 180 है। इन दोनों को जोड़कर क्या करेंगे, हमें 2 से डिवाइड करेंगे। 2 9 जोड़ दिया, अपॉन में 2 हो गया, कितना आ गया 189 अपॉन में 2, 189 कितना हो गया, कितना आ गया 94.4 आ गया। यानी कि इनका औसत 9 के 20 गुणजों का औसत मेरा कितना आ गया, 94.5 आ गया। ये भी क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस HCM 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। ये तो अपने थोड़े से बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे। अब आपके थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं क्वेश्चनों का, और एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है करते हैं। 8 6 14 और 8 6 14 7 x का औसत कितना है, 11 है। यानी कि कितनी संख्या दे रखी है, ये 5 संख्याएं, इनका औसत कितना है मेरा 11 है। तो यहां से पूछा मुझे x की वैल्यू बताओ। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल है, मैंने बताया। अब देखो यहां पर आप दो चीजों से कर सकते हो। एक तो अपने जो फॉर्मूला है, औसत क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या का औसत। एक होता है अपना डेविएशन मेथड। दोनों मेथड से मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। देखो एक बार क्या बोला है, इनका पहले अपना जो औसत का जो अपना फॉर्मूला था उससे देखो क्या बोला है। इनका योग कर दो, कितना आ गया 35, 35 प्लस x अपॉन में कितना आ गया, कितनी संख्या है 5। इन संख्याओं का औसत मेरा निकल के कितना आ रहा है, यहाँ पर 11 आ रहा। यानी कि ये 5 नंबर 5 संख्या है, इनका औसत मेरा क्या है 11 है। तो जो एक संख्या नहीं है, x की वैल्यू मुझे बतानी है। अब देखो इनका योग करोगे तो कितना आ गया 35 प्लस x, कितना है, कितनी संख्या है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या कितनी है 5 है, इक्वल में क्या आता है 11 आता है। यानी कि इसका यदि मैं औसत निकालूंगा तो क्या आना चाहिए मेरा 11 आना चाहिए। अब यहां से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं, क्या आ गई 35 प्लस x इक्वल कितना आ गया 11 इंटू में 5 कितना हो गया 55 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 55 माइनस 35, 55 माइनस 35, तो x की वैल्यू यहां से क्या आ गई 20 आ गई। यानी कि x का यदि वैल्यू मैं यहां पर 20 रखता हूं तो मेरा औसत क्या आ जाता है 11 आ जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। ये दिल्ली पुलिस 2023 में पूछा गया क्वेश्चन। देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब इसका डेविएशन मेथड और देखो। डेविएशन मेथड के अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमारा जो एक औसत मानते हैं, क्या मानते हैं, हम एक औसत मानते हैं, लेकिन हमें औसत पहले से ही यहाँ पर दे रखा है। डेविएशन मेथड क्या होता है, हम कोई उनके आसपास एक औसत मानते हैं और फिर क्या लेते हैं भी वो उनके नजदीक कितना नजदीक है। लेकिन हमें औसत वो क्या दे रखा है पहले से दे रखा है, तो हमें औसत तो मानने की जरूरत नहीं है। यानी कि औसत तो मुझे क्या रखना है 11 ही रखना है, औसत तो मुझे 11 ही रखना है। अब देखो ये 11 से कितना कम है 8, कितना कम है माइनस का 3 है, कम है तो माइनस लगाऊंगा। ये कितना कम है यहाँ पर, कितना कम है माइनस का 5 कम है। ये 14 कितना ज्यादा है, इससे कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है। ये फिर कितना कम है 4 है कम, ठीक है। ये x यहाँ पर रख दो। अब देखो इनको प्लस करो, इनको किया 5 और 3 8, 8 और 4 12, यानी कि माइनस का 12 प्लस का 3, माइनस का 12 और प्लस का 3 कितना हो गया माइनस का 9 आ गया। कितना आ गया माइनस का 9। अब यहां पर जो माइनस का 9 आया, यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि जो मेरा औसत क्या है, मैंने क्या माना है ज्यादा मान लिया, उसमें क्या करना मुझे 9 कम करना। लेकिन इसने बोला कि औसत तो मुझे क्या रखना है यहाँ पर 11 ही रखना है। योग कितना है यहाँ पर 9 ज्यादा है, तो औसत तो मुझे 11 ही रखना है। अभी औसत 11 रखने के लिए योग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 0 करना पड़ेगा। योग को क्या करना पड़ेगा यहाँ पर 0, यानी कि ना तो उस योग बढ़ेगा ना ही उनके अंदर योग घटेगा। लेकिन यहाँ पर तो -9 है, यानी कि इसका मतलब है जो x का मान है वो क्या होगा +9 होगा। x का मान क्या होगा +9। अब +9 और -9 क्या हो गया 0, यानी कि औसत कोई नहीं बढ़ेगा। अब x का मान 9 किससे ज्यादा है, 9 औसत से, किसे औसत से। तो 11 से प्लस का 9, यानी कि प्लस का मैंने आपको पता भी होगा कि +9 आए तो यानी कि जो हमने औसत माना है उससे 9 ज्यादा। 11 और 9 कितना हो गया मेरा 20 हो गया। ये अपना डेविएशन मेथड होता है। तो डेविएशन मेथड एक बार फिर से बताता हूं। डेविएशन मेथड क्या होता है, हमें एक ऐसा नंबर मानना है जो इनके आसपास हो, उसके बाद में हमें क्या लेनी है जो वैल्यू है वो कितना उनके नजदीक है, कितना उनसे ज्यादा। ये चीजें हमें यहाँ पर डेविएशन मेथड बोलता है, ठीक है। तो अपना आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक विद्यालय की क्रिकेट टीम में 9 सदस्यों का भार कितना है। पहले सदस्य का 50 केजी, दूसरे का 63 केजी, तीसरे का हमें पूछा है x, चौथे का 62, 64, 48, 51,
55 और 48 है, और उन सभी का औसत माध्य यानी कि माध्य औसत कितना, उन सभी का 56 केजी है। तो मुझे यहां से क्या पूछा है, एक्स की वैल्यू पूछी है। अब जो फॉर्मूले से तो आप कर रहे लोगे, अब हम देख लेते हैं जो अपना डेविएशन मेथड है क्या कहता है। यदि मुझे औसत कितना दे दिया यहाँ पर, यदि 56 दे रखा, औसत कितना दे रखा, 56 दे रखा, तो मुझे औसत मानना नहीं है। लेकिन यहाँ पर औसत नहीं देता, तब मुझे क्या करना पड़ता है, यहाँ पर औसत मानना पड़ता है। अब मुझे बताओ 56 से ये कितना कम है, माइनस का 6 कम है। 56 से कितना अधिक है, ये 4 3 7 अधिक है। माइन कम है तो माइनस लगा दो, अधिक है तो प्लस है लगा दो। कितना अधिक है, ये 4 और 2 6 अधिक है, प्लस है। कितना अधिक है, ये है 8 अधिक हो गया, ठीक है। उसके बाद में कितना कम है, ये 8 है, कम हो गया। कितना कम हो गया, 8 कम हो गया। फिर उसके बाद में देखो ये कितना कम है, यहाँ पर 51 है, यहाँ पर 56 है, तो कितना कम है, 5 कम है। ये कितना कम है, माइनस का 1 कम है। फिर कितना कम है, माइनस का 8 कम है, माइनस का 8 कम है। अब देखो जो कट रहा है उसको कट कर दो, -6 से -6 कट गया, -8 से -8 कट गया। अब देखो प्लस का ये कितना है, 7 है। अब देखो 8 और 5 13 और 1 कितना हो गया, 14। माइनस के कितने हो गए, 14। माइनस का 14 इक्वल कितना आ गया, माइनस का 7। यानी कि औसत योग है वो क्या है, -7 है। अब मुझे बताओ कि x का क्या रखूं कि यहाँ पर औसत क्या, जो योग है, सॉरी जो योग है वो क्या हो जाए, मेरा 0 हो जाए। यानी कि x को कितना प्लस करूं कि योग मेरा क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी कि +7 करूंगा। अब यहाँ पर +7 क्यों किया, अब ये चीज देखो, +7 क्यों किया, क्योंकि औसत मुझे क्या रखना है, वही रखना है, 56 केजी रखना। औसत को मुझे चेंज नहीं करना, यानी कि औसत को यदि मैं चेंज नहीं करूंगा तो योग क्या करना होगा, मुझे 0 करना होगा। लेकिन यहाँ पर तो -7 है। अब 0 बनाने के लिए क्या करोगे, x को +7 करोगे, यानी कि +7 का मतलब क्या हुआ, जो औसत है वो +7 अधिक है, यानी कि 56 + 7 कितना हो गया, 63 हो गया। कितना हो गया, 63। यानी कि जो x का मान पूछा है, यानी कि x का मान बताओ, तो x का मान कितना आ गया, 63। यही चीजें आपको सीख, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। टी, यू और वी की औसत ऊंचाई 187 सेंटीमीटर है। यदि टी और यू की औसत ऊंचाई 155 सेंटीमीटर और यू और वी की औसत ऊंचाई 154 सेंटीमीटर है, तो यू की ऊंचाई पूछी। किसकी ऊंचाई पूछी है, यू की ऊंचाई पूछी है। अब देखो यहां से पहले मैं क्या निकालूं, यहां से मैं यदि टी की औसत ऊंचाई निकाल लूं, यदि यहां से मेरे को पता चल जाए कि टी की औसत ऊंचाई क्या है, तो यहां से मैं यू की औसत ऊंचाई निकाल सकता हूं, क्योंकि टी की औसत ऊंचाई यहां पर रख के मैं यू की औसत ऊंचाई निकाल सकता हूं। अब देखो पहले टी की औसत ऊंचाई देखो, तो मुझे पता है कि टी, यू और वी, इन तीनों की औसत ऊंचाई 187 सेंटीमीटर है। कितनी है, 187 सेंटीमीटर है। और मेरे पास यू और वी मान लो, यू और वी की, यू और वी रख लो, या टी और यू रख लो, एक ही बात है, चाहे कोई भी रख के देख लो। टी और यू रखोगे तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगी, वी की वैल्यू आ जाएगी। वी की वैल्यू यहां पर रख दूंगा तो यू की आ जाएगी। चलो टी और यू से करके देख लेते हैं। टी और यू का जो औसत ऊंचाई वो कितनी है, 155 सेंटीमीटर। कितनी है, 155 सेंटीमीटर। वही सेम कंडीशन, औसत मेरा कितना मान रखा है, 187 सेंटीमीटर है। इससे कितना अधिक है या कम है, कितना है, कम है। कितना कम है, यहाँ पर इसका 32 कम है। कितना कम है, 32 कम है। 32 योग कम है कितने व्यक्तियों का, औसत कितना कम है, दो, औसत 32 कम है कितने व्यक्तियों का, दो। तो योग कितना हो जाएगा, 32 इंटू में 64, यानी कि योग कितना कम है, 64 है। एक बार फिर से देख लो, औसत कितना है, 187 है। यहां पर टी और यू का औसत 155 सेंटीमीटर है। कितना कम है, माइनस का 32 कम। कितना कम है, 32 कम है, तो योग कितना हो जाएगा, माइनस का 64। यानी कि कितना योग कितना कम होगा, 64 कम होगा। अब मुझे औसत क्या रखना है, 187 सेंटीमीटर रखना, औसत में कोई चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पर योग क्या करना होगा, मुझे 0 बनाना होगा। यदि योग 0 बनाऊंगा तो यू कितना करूंगा मैं, प्लस का 64 करूंगा। योग को कितना करूंगा, यू को, सॉरी वी को क्या करूंगा, प्लस का 64 करूंगा। अब यहाँ पर प्लस का यदि मैं 64 करता हूं तो यू का वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, 251 आ जाएगी। यू का जो योग है वो कितना, औसत कितना है, 251।
यानी कि जो यू व्यक्ति है उसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 251 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर 251 कहां पर रख दो, यू और वी की उसने औसत ऊंचाई कितनी दे रखी है, 154 सेंटीमीटर दे रखी है, और यहां से वी की औसत ऊंचाई है वो 251 सेंटीमीटर है। कितनी अधिक है इससे, कितनी अधिक है इससे, 97 अधिक है। कितनी अधिक है, 97 अधिक है, यानी कि औसत कितना है, यानी कि 97 अधिक है, तो मुझे औसत तो वही सेम रखना है, 154 ही। तो यहाँ पर योग क्या करना पड़ेगा, मुझे 0 बनाना है, यानी कि यू कितना रखना पड़ेगा, माइनस का 94। तो 154 में से 94 माइनस करोगे तो कितनी आ जाएगी मेरी, 57 सेंटीमीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 57 सेंटीमीटर। यानी कि उसने पूछी है यू की ऊंचाई बताओ, तो कितनी आ गई, 57 सेंटीमीटर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 8 संख्याओं का औसत कितना है, 19 है। इनमें से 5 संख्याओं का औसत 20 है। 8 टोटल कितनी संख्याएं हैं, 8 नंबर है। कितने नंबर हैं, 8 नंबर है। उनका औसत कितना है, 19 है। इनमें से 5 संख्याओं का औसत कितना है, 5 नंबर का औसत कितना है, यहाँ पर 20 है। तो उसने पूछा शेष, यानी कि 3 नंबर का औसत पूछा है। कितनी का, जो शेष 3 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर मुझे औसत तो कुछ मानना नहीं है, यानी कि औसत मेरा क्या है, 19 रखना मुझे। तो मुझे ये बताओ कि कितना कम है ये, माइनस का 1 कम है, और माइनस का 1 कम है कितने नंबर के लिए, 5। यानी कि योग कितना कम हो गया, माइनस का 5 हो गया। अब औसत मुझे यहाँ पर वही सेम रखना है, तो योग मुझे 0 करना होगा। तो यहाँ पर 3 संख्याओं का प्लस का 5, यानी कि योग इनका क्या है, प्लस 5 है। अब ये 5 योग है वो कितनी संख्याओं में बटेगा, 3 संख्याओं में। कितनी संख्याओं में बटेगा, 3 संख्याओं में। यानी कि ये 5 योग है वो 3 संख्याओं में बटेगा। तो क्या पूछा है मेरे से, तीनों संख्याएं, यानी कि औसत में कितने की होगी वृद्धि, 5 प्लस 5 अपॉन में 3, यानी कि 19 प्लस 5/3, 19 प्लस 5/3। अब इसको सोल्व कर लो, कितना आ जाएगा, 19 52/3 आ गया। कितना आ गया, 52/3, यानी कि आंसर मेरा आ गया 17.33। यानी कि जो शेष 3 संख्याएं हैं उनका औसत कितना आ गया, 17.33। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। n संख्याओं का औसत 36 है। यदि 75% संख्याओं में 5 की वृद्धि की जाए तथा शेष संख्याओं में 8 की कमी की जाए तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा। अब देखो मुझे ये बताओ, 75% संख्या, यानी कि 75% को मैं फ्रैक्शन में क्या लिख सकता हूं, यहाँ पर 3/4। यानी कि इसका मतलब हुआ कि टोटल कितनी संख्याएं, मेरी 4 संख्याएं, उसमें से 3 संख्याओं का औसत में क्या करा, 5 की वृद्धि करा है। तो योग कितना हो गया, 15 की वृद्धि होगी। कितने की वृद्धि होगी, प्रत्येक में 5 की वृद्धि कर रहा तो कितने की वृद्धि हुई, 15 की। फिर उसने बोला शेष संख्या, शेष कितनी, 3 में से 1 बची शेष, शेष संख्या में वो 8 की कमी कर रहा है, यानी कि कितना कम हो गया, 8। यानी कि योग क्या हो गया मेरा, प्लस का 7। योग कितना हो गया, प्लस का 7। अब ये योग 7 अधिक है, ये कितनी संख्याओं में बटेगा, टोटल 4 संख्याओं में बटेगा। 7 योग अधिक है, कितनी संख्याओं में बटेगा, यानी कि यदि कोई व्यक्ति बाहर से 7 अधिक योग लेके आया है तो वो सभी में तो बटेगा, औसत निकालोगे सभी बटेगा। अब n संख्याओं का औसत कितना है, 36 है। तो 36 से कितना अधिक है, 7 प्लस 7/4 आ गया। तो 36 प्लस 7/4 क्या होता है अपना, 1.75। तो जो मेरा नया औसत आ गया वो कितना आ गया, 37.75 आ गया। यही मेरे से पूछा गया था कि जो मेरा नया औसत है कितना होगा, तो 37.75। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक डिब्बे में 1 दर्जन सेव का औसत 750 ग्राम। थोड़ा सा अलग लेवल का क्वेश्चन है, आरआरबी आरपीएफ एसआई 2024 के अंदर पूछा गया है। एक डिब्बे में 1 दर्जन सेबों का औसत 750 ग्राम है। यदि 600 ग्राम वजन वाले 5 सेब रख दिए जाते हैं, यानी कि 600 ग्राम वजन वाले नए सेब और रख दिए जाते हैं, तो नया औसत वजन कितना होगा। अब एक चीज यहां से याद रखना, यदि बाहर से कम औसत, यानी कि जो अपना औसत है उससे कम की यदि कोई व्यक्ति कोई वजन लेके आ रहा है तो औसत में क्या होगी, यहाँ पर कमी आएगी, यानी कि औसत क्या होगा, घटेगा। यदि ज्यादा औसत का लेके आएगा तो औसत क्या होगा, बढ़ेगा। यही चीज इसमें है। एक डब्बे में 1 दर्जन सेब, यानी कि 12 जो सेब है उनका औसत कितना है, 750 ग्राम।
750 ग्राम है। औसत वजन कितना है? 750 ग्राम है। अब उसने बोला है कि 5 सेव बाहर से और डाल दिए जाते हैं इस डिब्बे में। कितने सेव? 5 सेव, और वो कितना औसत लेके आते हैं? 600 ग्राम वजन लेके आते हैं। कितना वजन है? 600 ग्राम वजन। यानी कि इससे कितना वजन कम लेके आए? वो 150 ग्राम वजन कम लेके आए। यानी कि 150 ग्राम वजन कम लेके आए तो औसत भी क्या होगा? कम ही होगा। यदि 150 ग्राम औसत वजन कम लेके आए तो योग कितना कम लेके आए? वो 5 व्यक्ति आए, प्रत्येक व्यक्ति 150 ग्राम लेके आया, तो पांचों व्यक्ति 750 ग्राम वजन कम लेके आए। कितने? 750 ग्राम वजन कम लेके आए। अब ये 750 ग्राम वजन कम लेके आए हैं, ये कितने व्यक्तियों में कम होगा? अब 12 पहले थे, 5 अब हो गए, 12 और 5 17 व्यक्तियों में होगा। यानी कि औसत में कितने की कमी हो जाएगी? 44.1 की कमी। औसत में कितनी कमी होगी? 44.1 की। एक बार फिर से देखो, 12 जो सेव थे पहले वो 750 ग्राम के थे, 5 सेव और डाल दिए जाते हैं, वो कितने के हैं? 600 ग्राम के हैं। यानी कि बाहर से कम कम औसत क्या आ रहे हैं? पहले से कम औसत क्या आ रहे हैं, यानी कि औसत में कमी आएगी। कितना कम लेके आ रहे हैं? 150 ग्राम कम लेके आ रहे हैं। 150 ग्राम, प्रत्येक व्यक्ति 150 ग्राम कम लेके आ रहा है, तो योग कितना कम हो गया? 750 ग्राम। कितना हो गया? 750 ग्राम। अब ये योग 750 ग्राम है, वो कितने लोगों में बटेगा? कितने सेवों में बटेगा? ये 12 सेव पहले थे, 5 और हो गए 17 सेव में। यानी कि औसत में कितने की कमी आएगी? 44.1 की। पहले औसत मेरा कितना था? 750 था। अब 44.1 की यहाँ पर कमी आ गई, तो जो मेरा नया औसत है वो कितना हो गया? 705.9 हो गया। नया औसत कितना हो गया? 705.9 हो गया। ये अपना क्वेश्चन था। ठीक है, ये एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए क्या है? होमवर्क के रहने वाला क्वेश्चन। क्या देखो एक बार, एक परीक्षा में छात्रों के एक समूह के अंकों का औसत कितना है? 64 है। यानी कि कोई छात्र है कक्षा में, उनके अंकों का औसत कितना है? 64 है। यदि 20% छात्रों के अंकों का योग कितना है? 91 है। मान लो कि 100 छात्र हैं, उनमें उनका औसत कितना है? 64 है, तो योग कितना हो गया? 64 हो गया। 20% यानी कि 100 का 20% कितना होता है? 20 होता है। 20 छात्रों का औसत 91 है, और 25% छात्रों यानी कि 25 छात्रों का औसत 31 है। यानी कि 45 छात्रों का जो योग हो गया वो 2605 हो गया। अब उसने पूछा क्या? शेष शेष कितने बचे अपने औसत? 55 बचे। 55 छात्र बचे, तो 55 छात्रों का आपको औसत बताना। ठीक है, तो यहीं पर आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट 10 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए, तो प्रैक्टिस सेट को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। तो अब एक और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। एवरेज के अंदर लगभग आपके 3 प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेंगे। प्रत्येक टॉपिक के अंदर किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4 भी आपको प्रैक्टिस सेट यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। तो एक बार इस जो प्रैक्टिस सेट को एक बार शेयर जरूर करते हैं।